फ्रेंड्स, मैं हूं अमरदीप और आप देख रहे हैं आपका चैनल श्योर शॉर्ट एकेडमी। दोस्तों, अभी तक के लेक्चर में मैंने जितने भी टॉपिक पढ़ा दिए हैं ये नेक्स्ट नेक्स्ट उससे रिलेटेड पार्लियामेंट से रिलेटेड टॉपिक है। पार्लियामेंट्री कमेटी, ठीक है ना, उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। और चूंकि ये पार्लियामेंट का चैप्टर था तो मैंने कहा कि वर्चुअल बैकग्राउंड पार्लियामेंट का लगाता हूँ। बताइएगा आप लोग कैसा लगा। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में। और ये सीरीज अब रेगुलर चलेगा। मैं 2-3 वीडियो डालने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा कुछ और प्रॉब्लम आ रहा था, उस वजह से मैं डिले कर रहा था, बट आई विल ट्राई टू गिव प्रोड्यूस डेली 1, 2 और 3 वीडियो। ठीक है ना। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ इसको। हाँ, तो ये पार्लियामेंट्री कमेटी है, पार्लियामेंट चैप्टर का टॉपिक 9। ठीक है ना। अभी तक के 8 टॉपिक्स मैं पढ़ा चुका हूँ पिछले 4 वीडियोस में। ये 5वां वीडियो होगा। ठीक है ना। इसमें देखें कि 2011 से लेकर 2020 तक के कितने क्वेश्चन यूपीएससी ने पार्लियामेंट्री कमेटी से पूछे। 11-12 में नहीं पूछा, 2013 में क्वेश्चन पूछा। 2013 में क्वेश्चन किससे पूछा? पूछा पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट, इसको पीएसी भी बोलते हैं। ठीक है ना। ये कमेटी काफ़ी इम्पोर्टेंट कमेटी है। और इस कमेटी को पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ने से पहले इसके इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ बता दूं कि ये क्या है, मतलब ये कमेटी। ठीक है ना। तो ये पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट है। इसमें देखिए एक वर्ड आ रहा है यहाँ पे, पब्लिक अकाउंट। एक ऐसा कमेटी जो पब्लिक अकाउंट के बारे में देखता है। पब्लिक अकाउंट मीन्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्सपेंडिचर होता है, जो खर्चा करती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, तो उससे उस अकाउंट्स को स्क्रूटनाइज करता है, उसके बारे में जांच पड़ताल करता है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, करप्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, इन सारे पॉइंट ऑफ व्यू से उसको उसकी जांच परख करता है। ऐसी कमेटी है। इस कमेटी को 1921 में फर्स्ट टाइम सेटअप किया गया था अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसके अंतर्गत इसको सेटअप किया गया था। ठीक है ना। इसमें 22 मेंबर होते हैं। यहाँ 25 मेंबर दिया हुआ है, अभी उसको सॉल्व करेंगे। इसमें 22 मेंबर होते हैं, ये आप लोगों को जानना जरूरी है। 15 मेंबर होते हैं आपकी लोकसभा से और 7 मेंबर होते हैं आपकी राज्यसभा से। ठीक है ना। तो ये 22 टोटल 22 मेंबर होते हैं, जिसमें जो इसका चेयरमैन होता है वो इलेक्टेड होता है किसके द्वारा? उस हाउस के द्वारा। और इसके जितने भी मेंबर होते हैं वो, ये जो टोटल 22 मेंबर हैं, वो हाउस के द्वारा इलेक्टेड होते हैं। एक वोटिंग पैटर्न सिस्टम है, उसके अंतर्गत इनको इलेक्ट किया जाता है। उसका जो चेयरमैन होता है वो स्पीकर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ठीक है ना। पहली बात ये, या दूसरी बात ये पहली बात ये याद रखना है, इसके 22 मेंबर होते हैं और इसके जो मेंबर होते हैं वो जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं उनके बीच में से इनको सेलेक्ट किया जाता है। जो इनका चेयरमैन होता है वो स्पीकर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ठीक है ना। और जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है वो ये रखनी है कि 1966 तक जो इसका चेयरमैन होता था वो रूलिंग पार्टी से रहता था। लेकिन ये देखने के लिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्सपेंडिचर जो खर्चा हो रहा है उसमें करप्शन ना हो या उसकी ऑनेस्टली जांच परख हो, इसलिए क्या किया गया, रूलिंग पार्टी की जगह अपोजिशन पार्टी का जो मेंबर है उसको उसका चेयरमैन बना दिया गया 1967 के बाद से। ये ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, लेकिन ये कन्वेंशनली ऐसा बनाया गया ताकि डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है उसको कंटिन्यू किया जा सके। ठीक है ना। उसके बाद से अब इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन ये होता है कि जो कैग रिपोर्ट सबमिट करता है प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में उसको पेश करते हैं, तो उस रिपोर्ट की स्क्रूटनाइजिंग करता है, उसकी जांच परख करता है। ठीक है ना। उसमें इसका हेल्प कैग कैग भी करता है, मतलब कैग से हेल्प लेता है उसको स्क्रूटनाइज करने में, उसको समझने में और उसके बारे में जांच पड़ताल करने में। तो कैग 3 रिपोर्ट को पेश करता है यहाँ पे देखिए, फाइनेंशियल अकाउंट का, अप्रोप्रिएशन बिल का और पब्लिक अंडरटेकिंग का। इन तीनों जो रिपोर्ट जो सबमिट करता है कैग द्वारा दिया जाता है प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में प्रस्तुत करते हैं, तो उसकी ये जांच परख करता है। ठीक है ना। तो ये आपका अपॉइंटमेंट, उसका फंक्शन और मेंबरशिप, ये सारे चीजें जान गए आप। ठीक है ना। तो अब उस बेसिस पे इस क्वेश्चन को कीजिए
तो ये पहला स्टेटमेंट भी से कह रहा है कि कंसिस्ट ऑफ मोर देन 25 मेंबर ऑफ द लोकसभा। गलत स्टेटमेंट है। 22 मेंबर होते हैं टोटल, 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से। स्क्रूटनाइजेस एप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंस अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नहीं, हाँ यही करता है, इसका यही फंक्शन होता है, ठीक है ना। स्क्रूटनाइज करता है फाइनेंस अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। एंड तीसरा स्टेटमेंट है एग्जामिन द रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है ना। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के रिपोर्ट को क्या करता है, एग्जामिन करता है। हाँ सही बात है। इसका मतलब 2 और 3 इसका आंसर होगा इसका बी। अच्छा, तो ये आपको देखना है कि ये पहला क्वेश्चन पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन अकाउंट से पूछा गया। फिर देखिए 2014 में फिर नेक्स्ट ईयर ही पूछ दिया गया, ठीक है ना। इसमें से पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब ये पूछा है कि लार्जेस्ट कमेटी कौन सा है पार्लियामेंट का। तो लार्जेस्ट कमेटी जब आप पार्लियामेंट चैप्टर में जाएंगे, लक्ष्मीकांत के पार्लियामेंट चैप्टर में जाएंगे, तो वहां पे पार्लियामेंट्री कमेटी एक हेडिंग है। उस हेडिंग के अंदर जितनी भी कमेटियां दी गई हैं, सारी कमेटियां नहीं पढ़ने हैं। ये जो कमेटी 4 कमेटी इसमें मेंशन गई हैं, उन सारी कमेटियों के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। बस ये 4, 5, 6 जो कमेटियां हैं, हार्डली 6 या 7 कमेटी हैं, उनके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। उनसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। तो लार्जेस्ट कमेटी है इसमें कमेटी ऑन एस्टिमेट्स। इस कमेटी के बारे में और डिटेल आप पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर जिसके बारे में यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है, बेसिक्स फंडामेंटल क्वेश्चन, उसके बारे में डीप पूछने की ज्यादा संभावना है। जैसे कि पहले 2013 वाले में देखे हैं कि पीएससी के बारे में बहुत डिटेल के बारे में, पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में बहुत डिटेल में पूछ दिया था। उसके मेंबर्स पूछ दिए थे, उसका फंक्शन पूछ दिया था। तो उसके बारे में भी और तैयारी कर लेंगे, क्योंकि उसका फर्स्ट टाइम सेटअप, उसके मेंबरशिप, या उसका जो अपोजिशन पार्टी का जो मेंबर होता है वो उसका हेड होता है, चेयरमैन होता है, ये चीजें देख लीजिए। फिर देखिए 2014 के बाद 15, 16, 17 में नहीं पूछा, फिर 2018 में पूछा। इससे हमें क्लियर हो गया कि पार्लियामेंट्री कमेटी से एक क्वेश्चन हर दूसरे, तीसरे या चौथे अल्टरनेटिव ईयर में पूछता है यूपीएससी। तो पार्लियामेंट्री कमेटी से रिलेटेड हम क्वेश्चन तैयार कर लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, कई बार उन कमेटियों के बारे में ज्यादा पूछता है क्योंकि जो कमेटी या तो न्यूज में रही हो, क्योंकि पीएससी 2013 में न्यूज में था, क्योंकि 2013 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो करप्शन वगैरह की काफी बातें चल रही थी। तो उस पर कैग का रिपोर्ट आया था, 2G 3G जो भी घोटाले हुए थे उनसे रिपोर्ट आया था। उन रिपोर्ट के बेसिस पे करप्शन के बहुत सारी चीजें निकली थी। तो पीएससी का जो रोल था वो इसीलिए वो बर्निंग इशू हो गया था उस समय में, इसीलिए 2013 से वो क्वेश्चन पूछा गया। 2014 में एक कमेटी ऑन 2014 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो लीडरशिप है वो बीजेपी के हाथ में आया था, और गवर्नमेंट चेंज हुआ था। तो इस वजह से कमेटी, सबसे बड़ी कमेटी कौन है जो फंक्शन करेगी प्रॉपरली इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। मतलब पॉलिटी से क्वेश्चन, जो मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं वो करंट अफेयर से एफिलिएटेड होते हैं। मतलब करंट अफेयर्स को ध्यान में रखते हुए उनको बनाया जाता है। पॉलिटी के मैक्सिमम क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, इसलिए मैं कह रहा हूँ करंट अफेयर्स और एस्थेटिक्स कोई अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। एस्थेटिक्स आपका पोर्शन रखा हुआ है आपके सिलेबस में, यूपीएससी के डाटाबेस के सिलेबस में रखा हुआ है, और वो उसमें से जो भी पॉइंट्स हैं वो अगर किसी तरह से न्यूज में है तो उनसे उठा के वो क्वेश्चन बनाता है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आ रहा है 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है, आप देखिए कि यहाँ क्वेश्चन पूछा है, विद द रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द parliamentary committee scrutinizes and reports to the House whether the power to make regulation, rules, sub-rules, bylaws, etc. conferred by the Constitution or delegated by the Parliament are being properly exercised by the executive within the scope of such a delegation. तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। ये फैक्ट है, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग पढ़ लेंगे। तो अभी ये इस टॉपिक को मैं इतना ही बना रहा हूँ, ये पार्लियामेंट्री कमेटी से ही रिलेटेड है, ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। छोटे छोटे 5-5, 6-6 मिनट का, 10-10 मिनट का वीडियो बना के एक एक टॉपिक का जिससे क्वेश्चन पूछा गया है, ताकि आप उस टॉपिक को जाके तैयार भी कर लें, उस वीडियो को देखें। तो तरीका यह है कि जो मेरा वीडियो, उस वीडियो को देखिए, वहां से समझिए, यूपीएससी के माइंडसेट को समझिए, लक्ष्मीकांत खोली वहां जाकर पढ़ लीजिए, जो पॉइंट्स इस क्वेश्चन में आए हुए हैं उनको वहां मेंशन कर लीजिए, उस पर लिख लीजिए कि हाँ ये क्वेश्चन है। जैसे कि मैं लक्ष्मीकांत अभी आपको दिखा रहा हूँ, मेरे पास है, तो आप मान लीजिए पढ़ें और इस पे से
मेंशन कर लिए कि जो जो चीज़ें पूछी गई वहाँ पे उसको हाईलाइटर से हाईलाइट कर लीजिए। लक्ष्मीकांत का कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में एक नोट्स है, ठीक है ना। तो इसको आप इस तरह से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो मैं रेगुलर बनाते रहूँगा, और आप लोगों को कोई सजेशन देना हो या कोई फीडबैक हो तो प्लीज़ दीजिए। वीडियो, ऑडियो और कंटेंट से रिलेटेड जो भी आप लोगों को सजेशन और गाइडेंस देना, और आप लोगों को बेनिफिट्स हो रहा है तो अपने दोस्तों या जो भी हैं जो प्रिपरेशन करते हैं उनके साथ शेयर कीजिए वीडियो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रॉपर गाइडेंस मिल सके। और ये श्योर शॉट जो मेथड जो मैं बता रहा हूँ, इसका बेनिफिट्स वो लोग भी उठा सके जो ड्रीम करते हैं अपने आईएएस बनने का। ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।